इस तरह का मैंने कंटेंट क्यों डाला, क्योंकि ये ऐसा कंटेंट है ना जो खासकर इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ा काम आने वाला है। आप इस तरह का अगर आप ये जान जाइएगा तो जो इंग्लिश में आपको ये कर देते हैं ना, दिखाते हैं कि नहीं मैं इंग्लिश में तेज हूँ तुम नहीं हो, तो आप ये ना याद कर लो सारा, और ये याद करके पूछो जो अपने आप को बहुत होशियार इंग्लिश में समझते हैं उनसे पूछो। सेल्फ और सेल्फ क्या होता है, उसका मतलब वो बोलेगा सेल्फ का मतलब पाल मतलब नहीं, सेल्फ का मतलब तो बिक्री होता है। तो इस तरह से करके आप उसको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि मैं भी अंग्रेजी जानता हूँ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंटोनियम्स और सिनोनिम्स तो बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो है होमोनियम्स ये बहुत कम आपको यूट्यूब में भी इस पर मिलता है, बहुत कम होता है। लेकिन तुलनात्मक रूप से देखो तो इन कंपैरिजन तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कम है। फिर से बोलो, जब मीनिंग भी अलग-अलग हो और स्पेलिंग भी अलग-अलग हो, लेकिन उसका जो साउंड हो, मतलब उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो, वो क्या हो, एक समान। जैसे कि देखो राइट, तो राइट RIGHT भी राइट होता है और WRITE ये भी राइट होता है, लेकिन एक राइट का मतलब क्या हो जाता है, दाहिना, दायां या सही को भी हम लोग राइट बोलते हैं, राइट नहीं बोलते, राइट रॉन्ग। राइट का मतलब सही भी होता है। कौन वाला राइट का मतलब, RIGHT, उसका मतलब सही भी होता है और दाहिना भी होता है। लेकिन जब बात करते हैं राइट लिखने की बात करते हैं तो उसका स्पेलिंग क्या हो जाता है, WRITE। तो प्रोनाउंसिएशन तो दोनों का सेम हो गया ना। देखो 100% सेम नहीं होता, लेकिन फिर भी 90% 99% अगर हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, होमो। सबको समझ में आ गया? यस सर। इसके बाद एक होता है होमोग्राफ्स। ठीक है, होमोग्राफ्स क्या होता है, देखो मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया एप्लीकेशन दिखाया, वर्ड्स दैट हैव सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन। अब इसका ठीक उल्टा है, स्पेलिंग क्या है दोनों उसमें सेम है। देखो इसमें स्पेलिंग सेम नहीं था, ध्यान दो, SON था, यहाँ पे SUN है। लेकिन होमोग्राफ्स में क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे इसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा है LEAD और यहाँ पे क्या है LEAD, दोनों सेम है, LEAD सेम है। लेकिन जब हम बोलेंगे LEAD बोलेंगे लेड, क्या बोलेंगे, लेड। तो लेड का मतलब क्या हो जाएगा, शीशा, जो मेटल वाला शीशा होता है। ठीक, जब हम बोलेंगे लीड, आप लोग लीडर तो सुने हैं, लीडर नेता। जब हम बोलेंगे लीड तो लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, किसी चीज का नेतृत्व करना, मार्गदर्शन करना, जैसे नेता लोग करते हैं ना, नेता अगुवाई करना कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे लीड। तो दोनों स्पेलिंग सेम, अर्थ क्या है, अलग अलग है, और उसके उच्चारण भी, प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग है। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस प्रकार के होमोनिम्स को क्या बोलते हैं, होमोग्राफ्स। तो एक हो गया होमोग्राफ्स और एक हो गया होमोनिम्स। चलिए एक बार एग्जांपल आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, SON सन, सन मतलब बेटा, SON सन मतलब बता दूंगा आप लोगों को। KNIGHT नाइट, ये भी नाइट पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है योद्धा। और NIGHT जब बोलेंगे तो इस नाइट का मतलब क्या हो जाता है, रात्रि या रात। FLOUR फ्लावर। अब आप कहेंगे सर FLOWER तो फ्लावर होता है, बहुत अंतर है, ये तो फ्लावर है और ये तो फ्लावर है। तो रियल में अगर अमेरिकन स्टाइल में अगर आप पढ़ेंगे FLOWER तो इसको क्या पढ़ेंगे आप, फ्लावर ही पढ़ेंगे, फ्लावर। मतलब दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, 99% 95% सेम है। तो इसको हम किसमें ले सकते हैं, हम इसको होमोफोन्स में ले सकते हैं। ठीक है, एक फ्लावर का मतलब क्या हो गया, आटा हो गया, और एक फ्लावर का मतलब क्या हो गया, फूल हो गया। क्लियर, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है और मीनिंग अलग है। ठीक है, लास्ट क्या है, राइट, ये बता दिया आपको, राइट। उसके बाद है प्लेन। प्लेन का मतलब विमान होता है, जैसे एरोप्लेन बोलते हैं तो वो क्या है, जो हवा में जो उड़ता है उसको एरोप्लेन बोलते हैं। ठीक है, और वही प्लेन जब बोलते हैं प्लेन तो एक प्लेन का मतलब समतल होता है, मैदान होता है, समतल मैदान को भी प्लेन बोलते हैं। मेल डाक को भी बोलते हैं, और मेल ईमेल वाला भी मेल होता है। मेल का मतलब किसी प्रकार से ऑनलाइन ऑफलाइन भेजना, सूचनाओं को जो भेजते हैं वो मेल हो गया। और जब बात करते हैं मेल MALE की तो इसका मतलब क्या हो जाता है, पुरुष। मेल फीमेल जो होता है, तो देख रहे हैं सेम प्रोनाउंसिएशन
लेकिन मीनिंग और क्या चीज अलग है? बताओ, मीनिंग और क्या चीज अलग है? स्पेलिंग और मीनिंग, ठीक है। लेकिन क्या चीज सेम है? प्रोनाउंसिएशन। फिर से बोल रहा हूँ, जब प्रोनाउंसिएशन सेम हो, मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोफोन्स। क्लियर? इसी प्रकार से बाय, बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब द्वारा भी होता है, जब बाय होगा तो द्वारा। पीस मतलब शांति, और वही जब पीस होते हैं PIEC तो क्या होता है? टुकड़ा हो जाता है। ठीक है, मैं ये कहता कि आपको सारा चीज, आप इसको एक बार मैं हट जाता हूँ, आप इसका, आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल में, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोग वीक, WEE के वीक मतलब सप्ताह भी होता है, जब WEA की बात करते हैं वीक क्या मतलब होता है? कमजोर। ठीक है, नेक्स्ट है रोड, रोड का मतलब सड़क होता है, और ROD जब रोड बोलते हैं तो सवारी किया। राइड का मतलब होता है सवारी करना, और राइड से क्या बना? राइड रोड। आप लोग पढ़े हुए V1 V2 और ये भाग का क्या है? सेकेंड फॉर्म है ना, तो क्या होता है? सवारी किया। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कि होता है रीड, READ रीड मतलब पढ़ना, और जब उसी को बोलते हैं रेड, READ रेड, तो रेड का मतलब क्या होता है? पढ़ा। ठीक है, तो वो तो उसमें चला जाएगा, होमोग्राफ्स में चला जाएगा, वो होमोफोन में नहीं आएगा, वो किसमें आएगा? होमोग्राफ में। होमोग्राफ में मैंने क्या बताया? जब स्पेलिंग सेम हो, स्पेलिंग सेम हो और प्रोनाउंसिएशन अलग हो और उसके अर्थ अलग हो, तो उसको क्या बोलते हैं? होमोग्राफ। दिमाग में घुस गया? आपको उसको याद करना है। ठीक है, चलिए। उसके बाद है होल, HOLE होल, होल मतलब छेद, और WHOLE मतलब भी, उसको भी प्रोनाउंस होल मतलब पूरा पूरा। टेल, टेल का मतलब पूछ, और TALE जब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? कहानी। मीट और मीट, मीट का मतलब मांस, और MWT मीट का मतलब मिलना। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, कोई चीज का हिलना डुलना मतलब बोलते हैं स्टेशनरी है। जैसे आप लोग स्टेशनरी को ऐसे याद कर सकते हैं, स्टेशन। क्या स्टेशन इधर उधर होता है क्या? स्टेशन से ही बना स्टेशनरी। जैसे स्टेशन में गाड़ियां इधर उधर होती है, स्टेशन इधर उधर नहीं होता, तो स्टेशनरी का मतलब होता है वैसे सारी चीज जो क्या होती है? स्थिर स्टेशनरी। तो एक स्टेशनरी का मतलब क्या हो गया? स्थिर। एक स्टेशनरी का मतलब हो गया लेखन संबंधी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेल, सेल का मतलब पाल होता है, पाल से नहीं करते हैं, पानी को पीछे खींचते हैं लोग। एक तो सेल वो हो गया। आप लोग सुने होंगे सेलर, सेलर किसको बोलते हैं? अरे उसी को सेलर को तो हिंदी में नाविक बोलते हैं। इधर पानी को इधर धकेलते हैं, जो दोनों तरफ दोनों हाथों में रहते हैं, और आप लोग क्या बोलते हैं? चप्पू। तो वो चप्पू वाला पाल, ठीक है? SELL मतलब बेचना। देखो एक हुआ बिक्री, वो बिक्री क्या है? कौन बताएगा? बिक्री क्या नाउन है या एडजेक्टिव है? वो जो SALE है, चलो ये तो वर्ब है। SELL ये तो पक्का पता चल रहा है, सेल बेचना। लेकिन ये बताओ, कौन बता सकते हैं कि SALE ये सेल ये नाउन है या एडजेक्टिव है या क्या है? कौन बता सकते हैं? तो बता सकते हैं? नाउन है, बिल्कुल सही। एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? एडजेक्टिव अगर होगा तो उसके बाद हम कोई ना कोई नाउन लगा लेंगे। जैसे लाल, लाल क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि हम बोल सकते हैं लाल रंग, रंग क्या है? तो नाउन। लेकिन लाल क्या है? एडजेक्टिव। तो जब कंफ्यूज हो जाए कि एडजेक्टिव है कि नाउन है, तो उसके लिए हमको क्या करना है? देखना है कि क्या उसके बाद हम कोई और वर्ड लगा पा रहे हैं क्या? नहीं लगा पा रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है? नाउन है। दिमाग में घुस रहा है बात। ठीक है, चमकीला। आप बताइए, चमकीला जो शब्द है ये क्या होगा? नाउन होगा क्या एडजेक्टिव? एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव होगा। लेकिन जब बात करूं चमक की, वो नाउन। ब्राइटनेस क्या हो जाएगा? नाउन। क्योंकि चमक के बाद आप कुछ देखो, चमकीला के बाद लगा लेंगे चमकीला, तारा। लेकिन बात करें चमक, तो क्या चमक के बाद आप कुछ और लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। तो चमक जिसके बाद हम कोई और शब्द को नहीं लगा सके उसके साथ में, तो ये एक सबसे बड़ा पहचान है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो क्या, कौन सा? और ऐसे में तो ज्यादातर कौन सा नाउन कंफ्यूजन वाला होता है? वो होता है
अब्स्ट्रैक्ट नाउन, चमक। लव नाउन है कि एडजेक्टिव है? नाउन है। नाउन है क्योंकि लव के बाद क्या हम कुछ लगा सकते हैं, लेकिन जब बात बोलेंगे लवली, मैं इस तरह से आप लोगों को पूरा ग्रामर पढ़ाऊंगा, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, सारा कुछ आपको इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, मैथ के लिए, साइंस के लिए किसी और दूसरे चैनल में जाना। तो 2026 में जो बोर्ड का एग्जाम देंगे, चाहे वो सीबीएसई वाले हो, चाहे झारखंड बोर्ड वाले हो, चाहे हरियाणा बोर्ड वाले हो, चाहे स्टेट बोर्ड, किसी भी स्टेट की बोर्ड के हो, यूपी के हो, उत्तराखंड के, कहीं के भी हो, और सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के भी क्यों ना हो, आईसीएसई बोर्ड के भी हो, उन सारे बच्चों के लिए मैं आपको 6-7 महीने के अंदर मैथ का, साइंस का जितने भी कंटेंट है वो सब कुछ मैं इस चैनल में डालने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई अगर पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा को भी बोलते हैं और कॉम्प्लीमेंट पूरक को भी बोलते हैं। आप लोग जो अगर बहुत बच्चे नहीं जानते YEAR, इसके पहले हम एन क्यों नहीं लगाते हैं आर्टिकल्स, क्योंकि बहुत बच्चे YEAR को क्या पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं, पढ़ते ही नहीं पढ़ते, कई बार तो टीचर को भी नहीं पता होता। YEAR के पहले हम एन क्यों नहीं लगाते जब ईयर भी पढ़ते हैं? तो हम तो प्रोनाउंसिएशन के बेस पे करते हैं आर्टिकल्स का इस्तेमाल। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया कि YEAR ईयर नहीं है, ईयर है। क्या है? ईयर। तो आप लोग ये याद रखिए, इसलिए मैंने इसमें लिखा दिया, हालांकि 100% होम पॉइंट में नहीं है। तो ईयर कान और ईयर क्या हो जाएगा, वर्ड। ठीक है, अब ये तो था आपका क्या, होमोफोन्स। अब चलिए कुछ होमोग्राफ्स मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। BOW बाउ, BOW बाउ। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि स्पेलिंग सेम है, इसमें क्या है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अगर कर लेते हैं तो उसके अर्थ भी अलग होते हैं। BOW बाउ, बाउ मतलब झुकना, और जब बोलेंगे BOW बो, तो बो का मतलब क्या हो जाएगा, धनुष। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ROW, उसी प्रकार से राव। जब राव बोलेंगे तो उसका मतलब होता है नाव को चलाना, और जब ROW को दो बोलेंगे, दो, तो दो का मतलब क्या हो जाएगा, पंक्ति। आप लोग पढ़े होंगे इसमें रो और कॉल्यूम, रो और कॉल्यूम पढ़े हैं? कौन जानते हैं रो में क्या होता है? वो होता है हॉरिजॉन्टल, और कॉल्यूम में क्या होता है, वर्टिकल। जब आप लोग से पढ़े हैं, रीजनिंग में पढ़ते हैं आप लोग। तो WIND अगर पढ़ेंगे वाइंड, तो वाइंड का मतलब क्या हो जाएगा, लपेटना, और WIND विंड पढ़ेंगे तो विंड का मतलब क्या हो जाएगा, हवा। तीन मोबाइल से वीडियो लिया जा रहा है मेरा। TEAR, टीयर। अगर पढ़ेंगे टीयर, तो टीयर का मतलब क्या हो जाएगा, फाड़ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, पेज को फाड़ना, टीयर द पेज। और जब हम पढ़ेंगे टेयर, TEAR को हम क्या पढ़ेंगे, टेयर। तो टेयर क्या हो जाएगा बताओ? इसको बोलते हैं, अश्रु को बोलते हैं, अश्रु को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जब हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट तो मतलब वस्तु, सामग्री, लेकिन जब बोलेंगे ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कर रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट कर रहा है, हमारे अगेंस्ट में, मतलब विरोध कर रहा है, तब क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। 22 बोलेंगे तो उसका मतलब मछली होगा, लेकिन जब बोलेंगे बेस, क्या बोलेंगे, बेस। ध्यान दो, बेस ये कौन सा स है, ये है दंत्य स। दंत्य स का उच्चारण कहां से होता है, दांत से। एक होता है तालव्य स, तालव्य स जो जहां से बोलते हैं वहां पे दांत सटा करके बोलते हैं, तो वो कौन सा स हो जाएगा, तालव्य स। और आप जब बोलते हैं टा ठा डा ढा ना, क्या बोलते हैं, टा ठा डा ढा ना, तो आप जब टा ठा डा ढा ना बोलते हैं तो वहां पर जो दांत आपका सटता है, कहाँ पे सटता है, देखो आप लोग बोलो टा ठा डा ढा ना, बोलिए टा ठा डा ढा ना। तो जीभ कहाँ पे सट रहा है, आप वहीं पे सटा करके बोलिए सा। जहां पर सटा करके आप ना बोल रहे थे, वहीं पर सटा करके आप स बोलिए तो श।
तो वो कौन सा स हो गया? टाढ़ा डाढ़ा ना ना, ये जो टाढ़ा डाढ़ा ना जो होती है कौन सा ना है? बोलते हैं ना मूर्धन्य ना, तो ये कौन सा स होगा? मूर्धन्य स होगा। ठीक है। जब हम बोलते हैं त था द ध न, क्या बोलते हैं? त था द ध न। आप जब न बोलते हैं, त बोलते हैं, कहाँ पे जीभ को सटाते हैं? वहां पे सटा करके आप स को बोलिए तो त स। तो कौन सा स हो गया? दंत्य स। कौन सा हो गया? दंत्य स। थोड़ा मैं आप लोगों को हिंदी का डेमो भी दे रहा हूँ। मैं आपको इसी तरह से हिंदी का बहुत गहराई के साथ हिंदी भी पढ़ाऊंगा, संस्कृत भी पढ़ाऊंगा। मैं आपको संस्कृत में जितनी भी बेसिक चीजें हैं जो बोलने की होती है, लट लकार लोट लकार, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, बड़े सिस्टम से बताऊंगा, शब्द रूप धातु रूप सब कुछ। जो संस्कृत भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं संस्कृत में आपको वार्ता कैसे कर सकते हैं, आप बेसिक नॉलेज, आप संस्कृत में बातें भी कर सकते हैं, आप किसी से संस्कृत में बात कर सकते हैं, मोटा मोटी दिनचर्या की बात। बेस तक हो सकता, बेस तक टाइप बोलेंगे तो क्लोज। देखो जब बोलेंगे क्लोज, क्लोज, क्या बोलेंगे? क्लोज। तो क्लोज का मतलब क्या हो गया? निकट। जब बोलेंगे क्लोज, क्या बोलेंगे? क्लोज। तो क्लोज का मतलब क्या हो जाएगा? बंद करना। जैसे कि क्लोज द डोर, आप लोग इसमें क्लोज मत बोलिएगा, उसमें क्लोज होगा, क्लोज क्लोज। तो मतलब दरवाजे को बंद करना। आप बोलेंगे क्लोज का मतलब निकट। जैसे बोलेंगे, जैसे बोलते हैं ना, ही इज माई क्लोज फ्रेंड, ही इज माई क्लोज फ्रेंड, मतलब मेरे निकट का दोस्त है, बहुत संबंधित दोस्त है। ठीक है। चलो अब है माइन्यूट। माइन्यूट का मतलब सूक्ष्म, छोटा। लेकिन जब बोलेंगे मिनट या मिनट, तो मिनट वही घड़ी वाला मिनट हो जाता है। ठीक है। स्पेलिंग प्रेजेंट। जब बोलेंगे प्रेजेंट, क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? उपहार। आप ये योगेश्वर गुरुकुल में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ एज ए वार्डन, एज ए मैथ साइंस का टीचर मैं यहाँ पर हूँ, और मैं हिंदी संस्कृत में पढ़ाता हूँ। तो ये 6-7 क्लास के बच्चे हैं यहाँ पर। तो यही से मैं स्टार्ट किया हूँ अपना पहला वीडियो अकेडमी चैनल का। मैं नियमित रूप से जो है साइंस, मैथ, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज लाते हैं वो सब कुछ। ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, और मैं आपको इसके साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी दूंगा जो सारे बच्चों को जरूरत है। एक मेरे दोस्त ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? आप इसमें धर्म का भी ज्ञान दे रहे हैं, आप ईश्वर आत्मा परमात्मा का भी ज्ञान दे रहे हैं, आप इसमें मोटिवेशनल स्पीच भी दे रहे हैं, आप इसमें मैथ साइंस भी पढ़ाइएगा। एक नीच होना चाहिए। मैंने कहा एक नीच ही है सबका। क्या नीच है? सबको क्या चाहिए? सुख शांति चाहिए। यही ना सबका नीच है, हमें उसी पर काम करना है। ठीक। सबको चाहिए सुख और शांति। तो उसके लिए जितनी भी चीजें मैंने सीखा है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्या है? बोलेंगे जब हम कंटेंट, क्या बोलेंगे? कंटेंट। तो कंटेंट का मतलब हो जाएगा सामग्री। लेकिन जब बोलेंगे कंटेंट, कंटेंट आप लोग सुने ना, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। कौन सुने? संतोषम परमम धनम, या फिर बोलते हैं सुखम। संतोष जो है वो परम धन होता है। तो उसमें देखिए कंटेंट, आप लोग उसको कंटेंटमेंट में बोल दीजिएगा। क्या बोलिएगा? कंटेंटमेंट। कंटेंट। तो कंटेंट का मतलब क्या हो जाता है? क्या लिखा मैंने? संतुष्ट। कंटेंट मतलब संतुष्ट। और कंटेंटमेंट का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? संतुष्टि। कंटेंट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और कंटेंटमेंट क्या हो जाएगा? नाउन। डेजर्ट। डेजर्ट का होता है ध्यान देना। जब बोलेंगे डिजर्ट, जब बोलेंगे डिजर्ट, डिजर्ट, तो डिजर्ट का मतलब क्या हो जाता है? रेगिस्तान। यहाँ पे आपको लिखा चुका था। जब बोलेंगे रीड तो पढ़ना, जब बोलेंगे रेड ये आपको बता चुका हूँ, पढ़ा। जब बोलेंगे लिव तो लिव का मतलब रहना, और जब बोलेंगे लाइव, ये बोलते हैं लाइव क्लास हो रहा है, मतलब ऑनलाइन कर सकते हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा? उसको ऑनलाइन बोलेंगे भी आप लोग समझने के लिए, ऑनलाइन समझ लीजिए। फिर है आपका वुंड, WOUND। वुंड, वुंड का मतलब क्या होता है बताओ? आप लोगों को वुंड हो जाता है ना? घाव, घाव, घाव। वुंड का मतलब घाव। और जब बोलेंगे वाउंड, स्पेलिंग सेम है और प्रोनाउंसिएशन क्या है? अलग है। मीनिंग क्या है? अलग है। तो उसको क्या बोलते हैं? होमोग्राफ्स बोलते हैं। ठीक है। तो वाउंड जब बोलेंगे तो वाउंड का मतलब क्या हो जाएगा बोलो? वाउंड करना, मतलब उसको लपेटना। वाउंड, घेरना, लपेटना।
फिर आपका है डव, DOVE, डव। डव का मतलब क्या हो जाता है? कबूतर। और जब आप लोग डाइव जानते हैं, डाइव नहीं मतलब डाइविंग, डाइव गोता लगाया। डाइव का ही भर का दूसरा फॉर्म क्या हो जाता है बताओ? डो। तो उसको क्या बोलते हैं? डो मतलब गोता लगाना। लगाया, लगाना नहीं, लगाया, क्योंकि V2 है ना। डाइव का मतलब गोता लगाना, लेकिन डो का मतलब क्या हो जाएगा? डो गोता लगाया। राइट का मतलब लिखना, रोड का मतलब लिखा। समझ आ रहे ना? जैसे कि बोलेंगे रन, रन का मतलब दौड़ना। जब बोलेंगे रैन, रैन का मतलब क्या हो जाएगा? दौड़ा। दौड़ा। V2 ना हो गया। तो रैन का मतलब दौड़ना मतलब क्या है? तो ये हो गया। तो डॉग का मतलब गोता लगाया। अब लास्ट है आपका 16 नंबर में कॉन्ट्रैक्ट। जब बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी आजकल होता है, लोगों को पता है? विदेशों में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है। वहां पर लड़के लड़कियां 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं कि अगर हम दोनों में बात बन गया तो ठीक है, परमानेंट हम दोनों हस्बैंड वाइफ रहेंगे। अगर बात नहीं बना तो फिर क्या होता है? वो जितना दिन का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं ना, 2 महीने का, 3 महीने का, 8 महीने का, या जितना दिन का करते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाता है? उनका डिवोर्स अपने आप हो जाता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुबंध। मतलब कि किसी शर्त के आधार पर क्या होता है? इसका मतलब किसी शर्त के आधार पर किसी के साथ क्या करना? रिश्ता करना या संबंध बनाना या किसी भी प्रकार का कोई क्रियाकलाप करना जिसमें क्या हो? कंडीशन हो, कोई टर्म कंडीशन हो, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। लेकिन जब बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाता है? कंट्रैक्ट। देखो, एक्सपेंड, कंट्रैक्ट, एक्सपेंड, कंट्रैक्ट। हम लोगों का ये डायफ्राम जो है, हम लोग का फेफड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करता है ना। जब श्वास लेते तो क्या हो जाता है? एक्सपेंड कर जाता है। और जब सांस छोड़ते तो क्या होता है? कंट्रैक्ट हो जाता है। समझ में आया? कंट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। कंट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ जाना। तो कंट्रैक्ट जब बोलेंगे तो संकुचित या सिकुड़ा। तो इतना आज मैंने पहला वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया। आज पहला इंग्लिश ग्रामर का ये मैंने होमोनियम्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरा पढ़ाने का कुछ भी अंदाज खराब लग रहा है तो आप मुझे बेसिक बताइए। जैसे मैं 15 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा है, मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है तो, और जो कुछ भी कमी आपको दिखाई दे तो आप बताइए। मैं पूरा प्रयास करूँगा, कमेंट में आप लिखिए, मैं उसको सुधार करूँगा और मैं और अच्छी तरीके से आपको मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ये हमारे बच्चे लोग को दिखा दो, ये हमारे बच्चे लोगों को बहुत करते हैं। और पृथ्वी है, हेमन है, मन्नू है, अर्णव है, बहुत सारे यहाँ पे बच्चे वीरेन हैं, बहुत अच्छा नंबर लाते हैं और बहुत अच्छा मन से पढ़ाई करते हैं। और इस तरह से मैं पढ़ाया हूँ। मैंने कोशिश किया कि जितना अच्छा से रिप्रेजेंट करूँ। और बाकी आपको जो भी कमी लगी है, खराबी लगी है और अच्छा लगा तो कमेंट में आप लोग जरूर इसमें अच्छे से कमेंट करिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप नहीं किए हैं, और शेयर कीजिए।